फ्रेंड्स, आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार आज की सुबह हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। मैं पास्टर फ्रांसिस राजू, इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आज के इस मॉर्निंग मन्ना के कार्यक्रम में आपका हम लोग स्वागत करते हैं। निश्चय तौर पर परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है, प्रभु ने हमें जगाया है, क्योंकि प्रभु आज के दिन हमारे जीवन में कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने के लिए? अभी बीते दिनों में हम लोग आशीष और श्राप के बारे में हम लोग चर्चा करते आए हैं और कल हमने आशीषों के अलग अलग प्रकार के बारे में हमने देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, श्राप के बारे में देखने जा रहे हैं। आशीष जो है उसके 15 पद है, तो श्राप के 15 पद से लेकर 68 पद तक श्राप के बारे में लिखा हुआ है, उसका वर्णन किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ का होना बहुत ही जरूरी है, प्रभु की आशीषों का होना बहुत ही जरूरी है, प्रभु के अभिषेक का होना बहुत ही जरूरी है। यदि प्रभु की आशीषें आपके जीवन में काम नहीं कर रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में श्राप से होकर गुजर रहे हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार के श्राप हैं, और मोस्टली बाइबल में कई प्रकार के श्रापों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय से हम लोग श्राप के बारे में कुछ बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। समय की परिधि में जितना हम लोग देख सकते हैं जरूर से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। श्राप, और जैसे इसकी परिभाषा में हमने देखा था कि किसी के ऊपर कुछ ऐसी बातें कहना जिससे कि उन अलौकिक शक्तियों के द्वारा या अलौकिक ईश्वर के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर विनाश या विपत्ति आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, श्राप जो है लोगों के जीवन में काम करता है, और इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा, यदि तुम मेरी इन आज्ञाओं को मानोगे तो ये आशीषें आएंगी, और नहीं मानोगे तो ये श्राप तुम्हारे जीवन में आएंगे। तो यदि तुम इन आज्ञाओं को मानोगे तो ये आशीषें आएंगी, और इन आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो श्राप आएगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है। हम 28वें अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। जैसे प्रभु से आशीष पाने के लिए आज्ञा मानना जरूरी है, तो वैसे ही अनाज्ञाकारी लोगों के ऊपर परमेश्वर का श्राप आता है। ये बिल्कुल सीधा और बिल्कुल सरल है, इसमें कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। जैसे नियम और कानून बनाए गए हैं, देश का संविधान बनाया गया है, जो कानून के हिसाब से चलेगा वो बचा रहेगा, उसको बेशक कुछ मिले या ना मिले लेकिन सुरक्षित रहेगा, उसके ऊपर कोई दंड नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन यदि वो कानून नहीं मानता है तो उसको पेनल्टी भी देना पड़ेगा, चालान भी देना पड़ेगा, हो सकता है उसको जेल में जाना पड़ेगा, बहुत सारी नुकसानियां उसके साथ हो सकती हैं, बहुत सारी ट्रेजेडीज उसके साथ हो सकती हैं। वैसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आशीष और श्राप का भी फंडा है। आशीष और श्राप भी इसी प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रभु के प्रति आज्ञाकारी है तो आप कुछ पाए या ना पाए, वैसे बहुत सारी चीजें हम पाते हैं, पर यदि कुछ ना भी पाए तो भी आप बहुत सारी चीजों से अपने आप बच जाते। आप बहुत सारे श्राप से, बहुत सारे दंड से, बहुत सारी विपत्तियों से, बहुत सारी परेशानी मानते हैं, तो आप अपने आप ही अपने ऊपर में श्राप लेकर आते हैं, और वो श्राप आपके जीवन में काम करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते रहिए। यदि आपको कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी आप बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे, पर यदि आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं तो आप कई सारी विपत्तियों के अधीन हो जाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखें, संक्षिप्त में जितनी बातों को हम देख सकते हैं हम देखेंगे। वहां लिखा हुआ है, अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में। जैसे आज्ञा मानने से आप खेत में या नगर में आशीषित होते हैं, और इस बारे में हमने चर्चा किया था और हमने जाना था कि ये सोशल ब्लेसिंग है, ये कम्युनिटी की ब्लेसिंग्स है। वैसे ही परमेश्वर वो कम्युनिटी के कर्स भी है, सोशल कर्स भी आपके जीवन में आता है, सामाजिक श्राप आपके जीवन में आता है। क्या है ये सामाजिक श्राप? ये सामाजिक श्राप ये है कि आप नगर में श्रापित होंगे,
यानी आपके जीवन में लोग उन परिस्थितियों को देखेंगे, आपके जीवन में लोग उन बातों को देखेंगे और जान जाएंगे कि ये व्यक्ति श्रापग्रस्त है। और क्या लिखा हुआ है? श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। यानी भोजन के लिए आपको तड़पते रहना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रबंध के लिए आपको तड़पते रहना, परमेश्वर के प्रबंध के लिए आपको तड़पते रहना पड़ेगा। इसलिए कई सारे लोग जो अन्न का अपमान करते हैं, जो लोग भोजन की कद्र नहीं करते हैं, एक समय उनके जीवन में आता है कि जब वो चाहकर भी भोजन ग्रहण नहीं कर पाते, या तो उनके पास उतना भोजन नहीं होता, या तो वो इतने बीमार हो जाते हैं कि वो भोजन वो ग्रहण ही नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। अगला जब हम देखते हैं 17वें पद में, तो कहता है श्रापित हो तेरी टोकरी, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। यानी जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो श्राप आता है। क्या श्राप आता है? वो श्राप आपके बच्चों के ऊपर आता है, जनरेशनल कर्सेस। जिस प्रकार से बाइबल में हम उदाहरण देखते हैं, लूत की बेटियों ने जो पाप किया, उस वजह से उनकी 7 पीढ़ी तक परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर पाई। देयर वाज अ कर्स अपॉन देम, उनके ऊपर श्राप था। गेहजी ने लालच किया, लोभ किया, उसके ऊपर में श्राप आया। नए नियम में भी हम देखते हैं कि पौलुस ने एक व्यक्ति को श्राप दिया और वो अंधा हो गया, वो जादू टोना करने वाला, वो अंधा हो गया। हनन्याह और सफीरा ने पाप किया, उनकी जिंदगी में अचानक मृत्यु आ गई, वो श्राप आया उनके जीवन में। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गंभीर विषय है। यदि आज्ञाकारिता आशीष लेकर आती है तो अनाज्ञाकारिता श्राप लेकर आती है। जनरेशनल कर्सेस, आपकी पीढ़ी के ऊपर में आप श्राप लेकर आते हैं। आप खुद भी श्रापित है और उसके बाद की अगली पीढ़ी के लिए भी श्राप लेकर आते हैं। इसलिए कई सारे खानदान, कई सारी पीढ़ियां वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, उन्होंने आशीष पाई, लेकिन अपनी पीढ़ी को परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना नहीं सिखाया, प्रभु की बात मानना नहीं सिखाया, इसलिए उनके जीवन में श्राप आया है। और वो श्राप ऐसा आया है कि आज वो पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। और क्या है श्राप का भाग? हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है श्रापित हो तेरी संतान, भूमि की उपज, गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। यदि आज्ञा मानने से आशीष आती है, परमेश्वर कहता है तेरे कामों को मैं आशीषित करूंगा, तेरी संतान को आशीषित करूंगा, तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों को आशीषित करूंगा। तो श्राप का भाग ये है कि उन सब चीजों के ऊपर, यानी जो कुछ भी आपका है, हर चीज के ऊपर में वो श्राप काम करता हुआ दिखाई देगा। आपकी आत्मा श्रापित है, आत्मा में श्राप आएगा तो उसका असर आपके शरीर पे दिखेगा, उसका असर आपके प्राण पे दिखेगा। आगे जब हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। यदि आशीष थी कि तू धन्य होगा भीतर और बाहर, तो श्राप यह है कि भीतर और बाहर आप श्रापित होंगे। यानी घर के अंदर भी श्रापित और बाहर भी श्रापित, आपकी वजह से नगर भी श्रापित, आपकी वजह से लोग भी श्रापित, आपके मित्र भी श्रापित। यही लोगों के जीवन में होता है और वो समझ नहीं पाते और कहते पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार के श्राप से होकर जा रहे होते हैं। कई घरों में, कई पीढ़ियों में श्राप चला आ रहा है और उस बात को रियलाइज नहीं करते हैं। वो अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करते, अनाज्ञाकारिता को रियलाइज नहीं करते और परमेश्वर को और लोगों को दोष देना आरंभ करते। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता, भयातुर करता, धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जो व्यक्ति एक बार परमेश्वर के हाथों में पड़ जाता है, फिर उसके साथ ये परेशानी होने लगती है कि वो जिस जिस काम में हाथ लगाएगा उसके काम सफल नहीं होंगे, उसके हाथों से काम बिगड़ते रहेंगे, उसके काम बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो रहा है। और मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम करते हैं ये ना सोचे कि ये केवल मेरे अकेले तक की है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रतिफल हम तो भुगतते भुगतते हमारे साथ साथ जितने हमसे जुड़े हुए, हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारा देश, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं
वो सब भी उस सब के ऊपर उसका असर आता है। इसलिए बहुत ही सावधान होकर हम कोई भी काम करें और इस बात को मद्देनजर रखते हुए काम करें कि हमें आशीष पाना है। और क्या आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यानी मरी, महामारियां, बीमारियां श्राप का भाग है। आज दुनिया यदि कोरोना से ग्रस्त है, इस महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि हमने ज्ञान की बढ़ती में हम इतना ज्ञानवान हो गए कि हमने परमेश्वर को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। क्योंकि परमेश्वर धीरज रख रहा है और इसलिए मनुष्य अपने पाप में बढ़कर, अपने ज्ञान में बढ़कर वो परमेश्वर को ही तुच्छ जानने लगा, परमेश्वर को ही तुच्छ समझने लगा और ये बात कहने लगा कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और मनुष्य अपनी मनमर्जी से हर प्रकार के पाप में लिप्त होने लगा। और आज देखिए इसका प्रतिफल है और एक जीवित उदाहरण आपके और हमारे सामने है। एक छोटे से वायरस ने मनुष्य के ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। एक छोटे से वायरस ने मनुष्य की टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ा दी, उसके साइंस की धज्जियां उड़ा दी। वो जो ये कहता था कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, अपने ज्ञान से और अपने विज्ञान से सब कुछ कर सकते हैं, आज उसका ज्ञान, आज उसका विज्ञान धरा का धरा रह गया। उसका इतना ज्ञान, किताबी ज्ञान सब धरा का धरा छोड़ दिया है। मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा तो वो श्राप का भागी हो जाएगा और मरी, महामारियां ये श्राप का एक भाग है। परमेश्वर ने कहा है, आज परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहता है और वहां पे लिखा हुआ है, मरी फैलेगी, क्षय रोग से तुम पीड़ित होंगे, ज्वर से पीड़ित होंगे, दाह से पीड़ित होंगे, जलन से पीड़ित होंगे, तलवार और झुलस और गेरुई से परमेश्वर मारेगा। ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय उसके 21 से लेकर 23 तक यदि हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हम देख सकते हैं। बीमारी भी श्राप का एक भाग है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तब कोई बीमारी नहीं थी। और हम लोग जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, अनंत जीवन की बात कर रहे हैं, वहां पर भी कोई बीमारियां नहीं होंगी। क्योंकि मनुष्य ने जब पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने उनको ये श्राप दिया, स्त्री को श्राप दिया कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी, प्रसव पीड़ा तुझे होगी। और पुरुष को श्राप दिया कि तू मेहनत करेगा, पसीने की रोटी खाएगा। इसलिए जब वो लोग पसीना नहीं बहाते वो बीमारी के अधीन हो जाते हैं, वो लोग बीमार हो जाते हैं। पसीना बहाना इसलिए जरूरी हो चुका है, इसलिए गरीब तो मजदूरी करके पसीना बहा रहा है और अमीर कसरत करके पसीना बहा रहा है। पसीना बहाना जरूरी है क्योंकि ये श्राप का एक भाग है, एक यूनिवर्सल कर्स है, सारे मनुष्य के ऊपर है। इसलिए आज आराम की रोटी मनुष्य को पच नहीं सकती, एसी की हवा में बैठकर बढ़िया बढ़िया खाना उसको पच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य श्राप का एक अधीन है। आज परमेश्वर आपको और हमको सिखाना चाहता है, आज परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको और हमको, श्राप हमारे जीवन में है। ये सारी बीमारियां इसलिए आई क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब उसने पाप किया तब परमेश्वर ने कहा तो मिट्टी में से निकाला गया, मिट्टी में मिल जाएगा। और जब लिखा है जब तक कि तू मिट ना जाए तब तक ये बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां तेरे जीवन में ग्रसित होती रहेंगी। आज जैसे ये वायरस है, आज ये वायरस हमारे लिए पजल है, हमारे लिए एक आश्चर्य का कारण है। कैसे आया, कैसे व्याप्त हो रहा है, कैसे समाप्त होगा नहीं पता। उसी प्रकार से जब ये बीमारियों की शुरुआत हुई, जो आज वैक्सीन बन चुके हैं, दवाई बन चुके हैं, इन बीमारियों की जब शुरुआत हुई तो लोग ऐसे ही भौचक्के रह गए, ऐसे ही आश्चर्यचकित हो गए। वो तो कर्म हो परमेश्वर का, वो अनुग्रह है परमेश्वर का कि वो अपने लोगों को बुद्धि देता है और ज्ञान देता है ताकि वो इस बीमारी से लड़ने की दवाई बना सके। मेरे प्रियो, बहुत ही जरूरी है आपको और हमको समझना, बहुत ही जरूरी है इस बात को समझना कि परमेश्वर श्राप के द्वारा भी काम करता है। अनाज्ञाकारिता है श्राप लेकर आती है, नाना प्रकार की बीमारियां श्राप लेकर आती है।
मेरे प्रियो, आज आपको और हमको समझना है, और भी बहुत सारी बातें हैं। प्रभु ने चाहा तो इसको हम लोग बाद में, कल में, फिर बाद में वापस हम लोग इस बात के बारे में और देखेंगे, और किस किस प्रकार के श्राप लोगों के जीवन में काम करते हैं। लेकिन आज के लिए इतना आप समझिए, अनाज्ञाकारिता श्राप लेकर आएगी। नाना प्रकार की बीमारियां, परेशानियां श्राप का एक भाग है। अपने जीवन में जांचे और परखें, कहां पर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, कहां पर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में हम श्रापग्रस्त हो जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे। मैं नहीं जानता आपके जीवन में किस प्रकार का श्राप काम कर रहा है, कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप काम कर रहा है, आपके बच्चों पर कौन सा श्राप काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, अनाज्ञाकारिता श्राप लेकर आए। पीढ़ी में जिस कहीं पर, जहां कहीं भी, जिस किसी पीढ़ी में भी अनाज्ञाकारिताएं हुई वो श्राप आते हैं। आज प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आज्ञाकारी बनाए और हर एक श्राप को दूर करें। और डियरेस्ट लविंग प्रभु जी, स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए मां को धन्यवाद करते हैं। हमारी जीवित अनुग्रहकारी सशक्तिमान पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने वचन के द्वारा हमें समझाया, इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में जहां जहां भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को दूर कर दीजिए पिता, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। और प्रभु वो श्राप जो हमारे जीवन में, हमारे खानदान में आए हैं, हमारी पीढ़ी में आई है पिता परमेश्वर, उन श्रापों को हमारे जीवन से दूर करके, उन बीमारियों को प्रभु जी जो श्राप का भाग है हमारे जीवन से दूर करके पिताजी हमें आशीषों का हकदार बनाइए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप से प्रभु छुटकारा दीजिए। हमारे कामों को सफल करिए, जो काम रुके हुए हैं, जो काम अटक रहे हैं, उन कामों को सफल करिए प्रभु जी। सबके जीवन में आप काम करें। जब लोग इस वचन को सुनते हैं, ये वचन उन्हें समझ में आने पाए और आपकी महिमा होने पाए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स। प्रभु हम सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करें। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी गवाहियां जरूर से हमारे साथ साझा करें। प्रभु हम सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।